फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी पहले से अच्छी हूँ और आई एम सो सॉरी, आज मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ। मुझे लग रहा है कि करीब मुझे 6 दिन तो हो गए हैं ब्लॉग बनाए हुए। और जो मेरा लास्ट ब्लॉग था वो मैंने बनाया था कि मैंने मेरी जो फर्स्ट मोनेटाइजेशन के पैसे हैं, मेरा फर्स्ट इनकम रिसीव हो गया है। मैंने उसके साथ क्या क्या किया और क्या क्या कुछ सामान लिया ये तो मुझे अभी नहीं पता, ये मैंने अभी कुछ भी सोचा नहीं है। अभी कैप्ट इन अकाउंट, बट सून आप लोगों को जल्दी पता रहेगा। लेकिन जो मेरा आज का ब्लॉग है, जैसे कि आप सब लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि जी हाँ, आज मैं फिर से आई हूँ अपना हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक लेके। वो है एंकल फ्रैक्चर। और जिनके भी जो जो फ्रैक्चर्स हैं उनको कुछ टिप एंड ट्रिक्स देने, उनकी कुछ बातों का जवाब देने और डेफिनेटली उनकी बात समझने के लिए कि एक्चुअली वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ब्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले, जैसे कि अपने हर ब्लॉग में कहती हूँ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड ब्लॉग को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। हो सकता है आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एंड अपने अगर जो कोई भी आपकी फैमिली में मेरे समान की सिचुएशन से गुजर चुका हो या मेरी वाली स्टेज पे हो, तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स उनको ये ब्लॉग ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड चलते हैं आगे इस व्लॉग में और बढ़ाते हैं इस व्लॉग को आगे। एंड प्लीज़ चैनल की मेंबरशिप लेना भी ना भूलें। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल मैं आप लोगों से ज़्यादातर उन चीज़ों के बारे में बात करती हूँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी। और स्पेशली मैं उन कमेंट्स को ज़रूर पढ़ना पसंद करती हूँ जिसके थ्रू आप मुझ तक अपने क्वेश्चंस पहुँचाते हैं। और उन कमेंट्स का भी मैं जवाब ज़रूर देती हूँ, क्योंकि कारण क्या होता है कि अगर मैं अपने कमेंट्स का जवाब नहीं दूंगी तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो आप क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे हैं, अगर वो क्वेश्चंस के मैं आंसर नहीं दे पाई तो आप ये सोचेंगे कि मैम फिर क्यों क्यों ही व्लॉग्स को बना रही हैं। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम थोड़े से क्वेश्चनर्स भी लेंगे। बस मैं उसे पिक ही करने वाली हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, किस किस ने मुझे भेजे हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दिस। बट फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अपने हर व्लॉग में और हर जर्नी में बताया है कि कैसी रही मेरी जर्नी, क्या क्या हुआ मेरे साथ, कैसे कैसे मैंने उसको किया। तो फ्रेंड्स, एक क्विक ब्रीफर दे देती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दिवाली की रात को मेरा हुआ था एंकल फ्रैक्चर। उस समय मुझे नहीं पता लग पाया था, दर्द बहुत था। नेक्स्ट डे पता लगा तो डॉक्टर को दिखाया तो पता लगा कि हाँ भाई, डीप हेयर लाइन फ्रैक्चर है और लेफ्ट एंकल में था। और बस इतने से उससे डिस्टेंस से मैं मतलब मेरा पैर ट्विस्ट हुआ एंड और उसमें एंकल फ्रैक्चर आ गया। सो फ्रेंड्स, बहुत ही अजीब था बिकॉज उस समय पूजा भी नहीं हुई थी। दिवाली की रात की बात थी। दैट इज़ 31 अक्टूबर। एंड अप्रॉक्सीमेटली डॉक्टर्स ने मुझे पूरा 1 मंथ का प्लास्टर बोला था। वो मेरे लिए 1 मंथ बहुत टफ थे। थैंक्स टू यूट्यूब एंड थैंक्स टू ऑल दिस व्लॉग कि मुझे इन सब का सपोर्ट मिलता रहा और मैं एक्चुअली अपने व्लॉग्स बनाती रही। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ व्लॉग अपने लेग कास्ट पे डालते हैं, एटलीस्ट अपनी ऑडियंस को एक लाइव अपडेट देते हैं कि भाई मेरे को क्या हुआ है। एंड आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। मतलब व्यूअर्स ने बहुत अच्छे से देखा, बहुत क्वेश्चन पुटअप किए, उसको प्यार भी बहुत सारा दिया। एंड इम्पॉर्टेंटली यूट्यूब ने भी उसको रेकमेंड किया। सो दैट्स गुड एंड सो मच थैंक यू टू यूट्यूब फॉर प्रमोटिंग दीज व्लॉग्स ऑफ माइन। और उसके साथ मैंने अपने सारे व्लॉग्स में आपको सारे प्रिकॉशंस बताए थे जो मैंने लिए थे। इमीडिएटली मैंने क्या किया था, क्या हुआ था। कच्ची हल्दी की रोटी लगी थी, दवाई खाई थी जो एक पेन किलर होती है। अगले दिन जो नॉर्मल पेन किलर्स दी जाती हैं, फिर एक अपना प्लास्टर का प्रोसेस होता है कास्ट का, वो फॉलो हुआ था। कुछ दिन बाद, कुछ दिन तक मुझे चलना अलाउड नहीं था, बट आई हैव टू बिकॉज मैंने आपको बताया था माई हस्बैंड वॉज आउट ऑफ कंट्री, तो आई वॉज ऑल अलोन टू डूइंग दी वर्क। बच्चों को भेजना, स्कूल भेजना, उसको पढ़ाना, एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, प्लस मेरा ऑफिस भी था। ऑल्दो आई हैव टेकन वर्क फ्रॉम होम, बट काम तो करना ही था घर रह के भी। और उसके साथ साथ कुछ देसी इलाज भी किए थे। बट 4th-5th डे मेरा चलना, मतलब मेरा प्लास्टर ढीला होना चालू हो गया था, तो मुझे इचिंग स्टार्ट भी हुई थी। मैंने कैसे भी किया था, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको हर ब्लॉग में दे चुकी हूँ। और रही डाइट के बाद मैंने आपको बताई थी। बट यस, इस समय में बहुत ध्यान रखिएगा वेट बढ़ने का, क्योंकि आप चल नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। आप जो खाना खाते हैं, अगर कार्ब्स वाला खाना खाएंगे, जैसे चावल हो गए, आलू हो गए, तो आपका डेफिनेटली वेट पुट ऑन होगा। तो फाइबर और प्रोटीन से भरी हुई चीज़ें खाइएगा,
कैल्शियम से, जिससे वेट पुट ऑन ना हो, क्योंकि मेरा हुआ है तो मैं जानती हूँ। बट समहाउ मैंने उसको उस समय तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन बाद में जब आप सही हो जाते हो तो ऑब्वियसली ठंड है, तो ठंड में क्रेविंग तो होती है खाना खाने की। और एंड यस, ठंड थी तो मेरी रिकवरी और स्लो हुई, क्योंकि हवा तेज़ चलती है और अभी भी हवा तेज़ चलती है तो मुझे दर्द हो जाता है। और मैंने आपको काफ़ी सारे व्लॉग्स में कुछ होली के लिए प्रिकॉशंस बताए हैं, स्पेशली उस एरिया पे जहाँ पे आपको चोट लगी है, फ्रैक्चर है। अगर आपको होली, पहले तो होली खेलनी नहीं चाहिए, अगर आप खेल लेते हैं तो उसको कैसे उस एरिया को कवर करना है मैं भी फॉलो करूँगी, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। तो चलो चलते हैं आप क्वेश्चन पे, और कमिंग बैक टू क्वेश्चन जवाब देती हूँ मैं उनके। तो ये पहला क्वेश्चन आया है प्रांजुल श्रीवास्तव से। इनका सवाल है कि प्लास्टर टाइट रखे कि लूज मैम। प्रांजुल जी, ये सवाल आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर तो शायद ऑर्थोपैथिक ही दे पाएंगे। रीज़न बीइंग कि ये वो अपने हिसाब से ही करते हैं प्लास्टर। प्लास्टर पहले टाइट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके पैरों में, फ्रैक्चर्ड एरिया में सूजन होती है, और वो लूज़ होना इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि आप रिकवरी फेज में होते हो और आपकी सूजन उतरती है। सो ये कहना थोड़ा सा अभी जल्दी होगा कि टाइट रखना है, लूज, ये सारा डिसीजन डॉक्टर्स लेते हैं। सो आई सजेस्ट कि आप डॉक्टर से ही पूछे, डॉक्टर अपने हिसाब से आपके उस एरिया पे, या फिर किसी को भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो उस एरिया पे वो अपनी मर्जी से प्लास्टर बांधते हैं, और वो कभी भी किसी से नहीं पूछते कि इसे टाइट रखना है या लूज। उनका काम होता है मेन हड्डी को अपनी जगह प्लेस करना। सो इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर मुझसे पूछिएगा प्रांजल जी। अब अपने आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। ओके, मिस्टर मोहम्मद हुसैन अंसारी, दीदी आप लाइव कितने बजे आते हो? मोहम्मद जी, मैं लाइव आती हूँ ज़्यादातर रात को 10:30 बजे के बाद, बट मैं काफ़ी दिन से लाइव नहीं आ रही हूँ। थोड़ा स्टडीज़ चल रही थी बच्चों की, मतलब मेरी डॉटर के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो उस चक्कर में मैं इतना टाइम नहीं दे पाई हूँ। और इसलिए, लेकिन अब मैं लाइव आऊँगी, और लाइव आने का टाइम वही मेरा रात का है। कमिंग बैक टू और सम न्यू क्वेश्चंस। अनुराग दिशु, इन्होंने लिखा है फ्रैक्चर में 3 जगह से हड्डी टूटी है, कब तक ठीक हो जाऊंगा? 1 मंथ होने को है। सो एंकल फ्रैक्चर में देखो, मेरा तो सिंपल डीप हेयरलाइन फ्रैक्चर था, तब उन्होंने 1 महीने का मुझे प्लास्टर बोला। आपकी तो 3 जगह से हड्डी टूटी है, सो प्लीज़ धैर्य रखे। हो सकता है आपको 1.5 महीने का प्लास्टर बोला हो, तो तीनों हड्डी का जोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा दिशु जी, थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दें कि आपका सही होना ज़रूरी है, ये होना ज़रूरी नहीं है कि मेरा जल्दी से जल्दी प्लास्टर खुल जाए। सो प्लीज़ होप रखें टाइम में और अपने आप में, और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ना लूज़ करें। हो जाएगा जल्दी, 1 महीना नहीं हुआ तो 1.5 महीने में हो जाएगा, 1.5 महीने 2 महीने में हो जाएगा, बट इससे ज़्यादा टाइम वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 3 हड्डियाँ हैं, जुड़ जाएंगी। ओके, मिस्टर अकम रावत, आई डोंट नो ये कौन है, बट आपने लिखा है गेट वेल सून, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका नाम नहीं समझ आ रहा मुझे। ओके, एक और है मिस्टर समीर खान, मुझे कल एंकल फ्रैक्चर हुआ, गटर में मैं गिरा कल रात को, अभी लेग सूज गया है। तो समीर जी, आप किसी अनवांटेड एक्सीडेंट की वजह से गिर गए और आपके पैर में सूजन है, तो हो सकता है अभी आपके पैर में शायद एंकल स्पेन हो या पैर में स्पेन हो। चेक करिए, अगर गर्म पानी और नमक डाल के उसमें सिकाई करिए। अगर फिर भी आपकी सूजन नहीं उतरती 3-4 दिन तक, तो आई थिंक आपको फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। आप उनसे जाके उनके पास जाएं, वो आपको डेफिनेटली एक्सरे रेफ़र करेंगे, लेकिन पहले वो आपको उस एरिया को चेक करेंगे कि आपको चोट कहाँ लगी है। सो अभी 2-3 आई थिंक मेरे को जवाब दिए हुए बहुत सारे दिन हो गए हैं, लेकिन आई थिंक ये आपने खुद ही कर लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको कमेंट में भी रिप्लाई कर दिया था। बट पर्सनल लेवल पे सजेशन दूंगी कि 3-4 दिन वेट करें, देखिए चलने में दिक्कत कितनी आ रही है, सूजन उतरी नहीं उतरी, ये सब करने के बाद रेस्ट ले। अगर नहीं भी उतर जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं उतरती तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे आज के 5-6 कमेंट्स। मैं हर व्लॉग में 5-6 कमेंट से ज़्यादा नहीं उठाती हूँ, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, मुझे सबके आंसर देने होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे। अब आते हैं कुछ ऐसी चीज़ों पर, जैसे इस समय चल रही है बहुत ठंडी हवा। इस समय, जैसे मैंने आपको बताया, इस समय चल रही है बहुत ठंडी हवा, और ये मई जून तक चलती रहेगी। सो इस ठंड में फ्रेंड्स, मुझे तो इस समय बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि ठंडी हवा से जो ऑर्थोपेडिक की प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली उभर आती है, और काफ़ी पेन होता है। तो उस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखें कि उस चीज़ में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर
हवा चल रही है और आपको लग रहा है कि ठंड ख़त्म हो गई है, तो दोस्तों ये जाती जाती ठंड है और इस सीज़न में काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो इसमें हवा लगना स्वाभाविक है। सो ध्यान रखें इस बात का कि क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, क्योंकि ठंड से गर्मी की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये इस समय जो अपना माघ का महीना होता है और फागुन का, इसमें हवाएं चलती हैं। तो इन हवाओं में जिनको भी ऑर्थोपेडिक की प्रॉब्लम है, जैसे मुझे एंकल, नी, मतलब हड्डियों की प्रॉब्लम है ही है मुझे, तो इस सीज़न में मुझे मेरा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कारण ये होता है कि दर्द होता है, जैसे मैं आपको बता रही थी। तो इसमें आज जिन लोगों को भी चोट लगी है, मैं आप लोगों को भी स्पेशल बता रही हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको अपने उस एरिया को कवर करके रखना है, क्योंकि ये ठंड बहुत तीखी होती है और बहुत तेज़ लगती है। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरे ये जो कुछ सजेशंस होंगे ये आपको अच्छे लगे होंगे। मैंने कुछ अपना नी इंजरी पे भी बनाया था, नी की लिगामेंट इंजरी के ऊपर भी मैंने एक ब्लॉग बनाया था और आप लोगों को उसके बारे में भी बताया था। सो उस ब्लॉग को भी रेफ़र करिएगा। और उसके अलावा फिर भी आपके कोई कमेंट्स होते हैं, तो आपको पता है मुझे आपके कमेंट्स को यूट्यूब के पे पढ़ के उनका जवाब देना बहुत अच्छा लगता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके क्वेश्चंस लाइव में कमेंट्स के थ्रू और ब्लॉग के थ्रू कवर करूँ। सो आप लोग मुझसे एनी टाइम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बट यस, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ हीलिंग, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। सो उसको अपने पास हमेशा रखें। महीना 2 महीना परेशान बहुत होता है, परेशानी होती है, मेरे को भी हुई थी, बट सडनली मेरे दिमाग में यूट्यूब स्ट्राइक किया, तो शायद वो मेरा फेज़ थोड़ा सा आराम से निकल गया। अदरवाइज़ आप बिलीव नहीं करोगे, मैं फ्रैक्चर में भी नीचे जाती थी, 1-2 बार नीचे भी गई हूँ, क्योंकि मुझे मन ही नहीं लगता था घर में पूरे पूरे दिन बैठे बैठे। अब क्या करो, हाथ में हो कहीं और हो तो फिर भी इंसान कुछ कर सकता है, लेकिन जब पैर की बात हो तो पैर में तो कुछ भी सोचना ऐसा हो जाता है कि चल ही नहीं सकते ना, आप एक कमरे से दूसरे कमरे में भी नहीं आ सकते, तो आप बाहर कैसे जाओगे। सो मूवमेंट इज़ ऑल रिस्ट्रिक्टेड, बट यस ऑफ कोर्स उस समय पे आप लोग अपने फैमिली से, फ्रेंड्स से बात कर सकते हो, नो, वॉच सम गुड मूवीज़, गुड कंटेंट, आप पढ़ाई कुछ रीडिंग कर सकते हो, भगवान जी की पूजा कर सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें करनी भी चाहिए, आपको ताकत मिलती है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ जो हम घर बैठे कर सकते हैं। 1-1.5 महीने का समय होता है, निकल जाता है, उसके बाद भी प्रिकॉशंस होते हैं, बट धीरे 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 एक जर्नी तय होती है और एक समय निकलता है। तो फ्रेंड्स, चलो इन्हीं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, इन्हीं सारे Q&A सेशंस के साथ मैं करती हूँ इस ब्लॉग को एंड। इसके अलावा भी आपके क्वेश्चन तो ज़रूर लिखिएगा। कल मिलती हूँ एक नए कंटेंट में, कुछ आपको एक ज़रूरी न्यूज़ मुझे देनी है, एंड मुझे नहीं पता कि मैं उस चीज़ को कैसे फेस कर रही हूँ, क्या करना चाहिए मुझे, मैं आप लोगों से ज़रूर पूछूंगी। तो कल मैं फिर एक नया कंटेंट लेकर आऊँगी, एक नया ब्लॉग लेकर आऊँगी। है थोड़ा सरप्राइजिंग, बट मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग भी है, शॉकिंग भी है, हैप्पीनेस भी है, सैडनेस भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं आपको बताऊंगी कल ब्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी इस ब्लॉग को करती हूँ एंड, मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस व्लॉग को ज़रूर एंड तक देखें। आप सबके कमेंट्स मैंने उठाए हैं, अपना नाम सुन के व्लॉग में आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा, और इम्पॉर्टेंटली आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने दिए हैं जो मुझे देने ही होते हैं। थोड़ा लेट हो गई हूँ, उसके लिए सॉरी, बट यस मैंने फिर भी दिए हैं, तो आप उनको पढ़िएगा, और फिर भी कुछ बात होती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।